नमस्कार, मैं हूं योग शिक्षक सुनील भारद्वाज। आज इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से दो चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। पहला, अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या करें, घर पे रह के कैसे अपना उपचार करें। दूसरा, कि आप इन्फेक्ट हो ही ना। तो हम पहले बात करेंगे, अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो कैसे आप उपचार करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब जैसे आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो आपके अंदर ये वायरस चला गया, तो एकदम से शरीर के अंदर ये जाम नहीं करता है, एकदम से शरीर को चोक नहीं करता है, ये एकदम से इतना फलता फूलता नहीं है। जब स्टार्टिंग में ये गया तो छोटा सा ये बीज रूप में गया है। अब आपको पता है कि जब एक बीज होता है और एक बीज से पौधा बनने में उसको एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अगर उसको वो इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो फलता फूलता और पौधा बन जाता है। ऐसा ही इस वायरस के साथ भी हो रहा है। जब ये बीज रूप में अंदर जाता है, वायरस रूप में ये अंदर जाता है, अगर आपने इसको पनपने ही नहीं दिया तो ये आपका कुछ नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से हम इस वायरस के बारे में ये जान चुके हैं कि ये जो वायरस है ये शरीर में कफ की वृद्धि करता है। कफ की वृद्धि करके हमारे लंग्स को चोक कर देता है, जाम कर देता है, और जिसे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होती चली जाती है। इसके जो परिणाम है वो बड़े भयानक होते हैं फिर बाद में। तो हमें प्रिकॉशन क्या रखना है कि जो वायरस रूपी जो बीज गया है उसको पौधा ही न बनने दिया जाए। सपोज करो कि वायरस अंदर चला गया है, तो फिर क्या किया जाए, हमें इसे पौधा नहीं बनने देना है। तो पौधा तभी बनेगा जब इसको इन्वायरमेंट मिलेगा, तो इन्वायरमेंट हमें देना नहीं है, उसे विपरीत इन्वायरमेंट हमें देना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि ये जो वायरस है ये शरीर में कफ की वृद्धि करता है, तो वो सभी चीज़ें ली जाएं, हमारे भोजन में सम्मिलित की जाएं, जिससे शरीर में कफ की वृद्धि ना हो। बस ये छोटा सा काम हमें करना है। कफ की वृद्धि नहीं हो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आप कर भी रहे हैं इस दौरान, जैसे हल्दी है, कफ का शमन करती है, अदरक है, सौंठ है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, शहद है, गुड़ है, ये सभी चीज़ें कफ का शमन करती हैं। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये जो वायरस रूपी जो बीज चला गया है अंदर, ये पनपेगा नहीं फिर। क्योंकि जिन लोगों ने घर पे रह के इलाज किया है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके ही अपना इलाज किया है, या अभी आप सभी लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। मैं ज़्यादा इस विषय पे चर्चा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें लेनी हैं ताकि वो जो वायरस चला गया है वो पनपे नहीं। और लेनी कितनी मात्रा में है, ज़्यादा भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ शरीर की हेल्प करनी है। काम तो शरीर को करना है। हम बाहर से क्या दे रहे हैं, बाहर से हमें वो चीज़ें दे रहे हैं कि वो अंदर इन्वायरमेंट पैदा ना हो, वो माहौल ना बने जिससे कि वो वायरस पनपे। हमारा सिर्फ इतना सा काम हमें करना है। और उस काम में आप दिन में 2 बार जैसे काढ़ा लेते हैं, सुबह आपने ले लिया, एक बार आपको शाम को ले लिया, बस आपने थोड़ी सी शरीर की हेल्प आपको कर देनी है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जैसे जो कफ का शमन करती हैं वो खाना हमें लेना है। और कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं, आम घर में पता है, जैसे चना है, अगर आप चने की रोटी बना के खाएंगे तो वो कफ का शमन करता है। बाजरा है, बाजरे की रोटी खाते हैं तो वो भी हमारा कफ का शमन करता है। लाल मिर्च की चटनी खाते हैं वो भी कफ का शमन करती है। हल्दी है, गुड़ है, ये सारी कफ का शमन करने वाली चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हमें लेनी हैं, सिर्फ इतनी लेनी है कि शरीर की आप हेल्प कर पाएँ और जो बीज चला गया है वो पनपे ना। इतना सा काम हमें करना है। और ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने अपना इलाज किया। इस प्रकार के वीडियो आपके सामने पहुंचे भी होंगे कि जिन्होंने इस प्रकार से घर पे ही रह के अपना इलाज किया, सिर्फ इन चीज़ों के माध्यम से किया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरीर की हेल्प उन्होंने की है। हेल्प की है कि ये जो वायरस रूपी बीज चला गया ये पनपे ना हमारा। दूसरा, हमें क्या नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है जो शरीर में ठंड पैदा करती हैं, कफ की वृद्धि करती हैं। उन सभी चीज़ों से हमें परहेज रखना है, क्योंकि अगर आपने वो ठंडी चीज़ें शरीर को, कफ जिनसे वृद्धि होती है, वो चीज़ें शरीर को दे दी तो फिर ये जो बीज है ये पौधा बनेगा और वृक्ष बनेगा और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें इस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे जितनी भी मिठाइयाँ हैं आपकी, मिठाइयों से क्या होता है, कफ का वर्धन होता है। जितने भी फास्ट फूड हैं आपके, फ्राइड फूड हैं आपके,
रेफ्रिजरेटर में रखी हुई कोई भी चीज़ है आपकी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में चीज़ रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, वो कोई भी चीज़ आपको प्रयोग नहीं करनी है। लस्सी है, दही है, दही जो है वो भी कफ का वर्धन करती है, कफ को बढ़ाती है, तो ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें, जैसे चावल है, ये भी कफ को बढ़ाता है हमारे, और राजमा है, उड़द की दाल है, आलू है, भिंडी है, अरबी है, तो ये सभी चीज़ें घर में माताओं बहनों को सभी को पता है कि इन चीज़ों से शरीर में कफ बढ़ता है, तो वो चीज़ें भोजन से निकाल दी जाएं, उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ खाने पीने पे कंट्रोल करके हम इस वायरस को अपने शरीर में पनपने से रोक सकते हैं, इसकी वृद्धि को हम रोक सकते हैं, और ऐसा हुआ है, लोग कर रहे हैं, इसमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे उपाय हमें और भी करने हैं जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जैसे विटामिन सी हमें भरपूर मात्रा में लेनी है। इस प्रकार के जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे आंवला है, मौसम्बी है, अनानास है, वो फल हम ज़्यादा लें, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़े। इसके अलावा जिसको सांस लेने में दिक्कत है, सांस खिंचके जा रही है, घबराहट है, तो वो भांप लें, पानी को गर्म करके अजवाइन डालें, थोड़ी सी हल्दी डाल के उसमें भांप लें। कैसे लेनी है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। गाय का घी डालें। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग करके इस वायरस से आप बच सकते हैं। दूसरे उपाय की बात हम करेंगे कि आप इस वायरस से इन्फेक्ट ही ना हो, तो उसके लिए मुख्य चीज़ है कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। आपका उठना, आपका सोना, आपका खाना टाइम पे हो और संतुलित होना चाहिए। प्रतिदिन आप प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपके पसीने आ जाएं। इस प्रकार से कोई भी आप एक्टिविटी करें घर पे रह के। गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन मिलती है उसको आप फॉलो करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं कि जिससे आपको ये हो सकता है, तो तुरंत आपको क्या करना है? आपको करना है, सबसे पहले आपको शरीर को शुद्ध करना है। उस टाइम पे शुद्ध बाहर से तो आप नहा के कर लेते हैं, आपने मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, लेकिन अंदर से शरीर को शुद्ध करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो आप अपने पेट को साफ करेंगे। पेट को साफ करने के लिए कोई भी इस प्रकार की आप औषधि ले सकते हैं, चूर्ण ले सकते हैं, जिससे आपका पेट साफ हो जाए। शरीर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप अपने आमाशय की और आपका जो नोस्टल है, जो गला है, इसकी सफाई करेंगे। उसके लिए आप कुंजन क्रिया, जलनेति, सूत्रनेति का प्रयोग करें। अगर आप सूत्रनेति और जलनेति नहीं भी कर सकते हैं तो सिर्फ कुंजन क्रिया करके भी आप शुद्धि कर सकते हैं। कुंजन क्रिया करनी कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, जो बिल्कुल नए हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये योगी क्रियाएं होती हैं जो शरीर को शुद्ध करती हैं, और जो हमारे म्यूकस में, हमारे गले में, हमारे नासिका में जो कफ जमा होता है वो बाहर आ जाता है। कोई इन्फेक्शन जो होता है वो उस पानी के जरिए बाहर आ जाएगा। ये आपको कुंजन क्रिया करनी कैसे, ये आप देख लीजिए। तो उसमें आप गुनगुना पानी ले लें, 1.5 से 2 लीटर, सेंधा नमक डाल लें 1.5 से 2 चम्मच उसमें, और एक दो नींबू भी आप उसमें निचोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप उसको उकड़ू बैठ के जितना पानी पी सकते हैं उतने पानी को पी जाएं। इतना पानी पिएं कि वो पानी आपका अपने आप बाहर आना शुरू हो जाए। तब ये सिचुएशन हो तो पानी पीना आप बंद कर दें। उसके बाद बीच की 2 उंगलियों को यहाँ आप कंठ पे लगाएंगे, पीछे जो आपका तालू वाला जो हिस्सा होता है उस पे लगाएंगे, स्पर्श करेंगे तो पानी आपका बाहर आना शुरू हो जाएगा। और उसको उंगलियों को स्पर्श करते जाएं, पानी को बाहर निकालते जाएं, स्पर्श करते जाएं, पानी को बाहर निकालते जाएं। इस प्रकार से आपके आमाशय है, आपका जो गला है आपका जो नासिका है, इनकी सफाई हो जाती है यहाँ पे। तो ये शुद्धि क्रिया करने से अगर किसी कारणवश आपके अंदर वायरस चला भी गया है तो वो वायरस बिल्कुल भी पनपेगा नहीं, वो आपका बाहर आ जाएगा। अभी आप देख भी पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपके सामने आए हैं, जिन्होंने सिर्फ इतना मात्र करके घर पे रहते हुए, जो मैंने आपको बताया है, खाने पीने का ध्यान करते हुए और सिर्फ शुद्धि क्रियाएं करते हुए इस कोरोना नामक वायरस को परास्त किया है। तो आपको अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है, वर्कआउट आपको करना है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे ये कोरोना नामक वायरस शरीर में पनपे नहीं आपकी। सिर्फ इतना मात्र करके आप घर पे रह के इसका आप उपचार कर सकते हैं और इसको आप परास्त कर सकते हैं। तो मैं सुनील भारद्वाज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के समस्त परिवार की तरफ से आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।